महेश जी अपनी आराम कुर्सी में बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए टीवी देख रहे थे। पास ही सोफे पर बैठी उनकी बहू अनुराधा अपनी डायरी में कुछ हिसाब किताब करने में व्यस्त थी। तभी टीवी पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का विज्ञापन आता है और महेश जी का मुंह बन जाता है। ये बेटी बचाओ तो ठीक है, लेकिन बेटी पढ़ाओ की रट लगाने की क्या जरूरत है भाई? क्या करना है बेटियों को पढ़ा लिखा कर? आखिर को चूल्हा चौका ही तो करना है उन्हें। लेकिन पापा जी, आजकल के ज़माने में बेटियों का पढ़ा-लिखा होना बहुत ज़रूरी है। आप देख नहीं रहे कि लड़कियाँ अंतरिक्ष तक पहुँच गई हैं अब? वाह! यही देखना बाकी था कि अब चाँद तारों पर भी जाकर रहेगी लड़कियाँ। अरे, जिनका काम है घर की चौखट के अंदर रहना, वो आसमान में जाकर झंडे गाड़ कर क्या ही करेंगी? लेकिन पापा जी। देखो बहू, इस बारे में तो तुम चाहे जितने तर्क वितर्क कर लो, लेकिन मेरा सोचना यही है और हमेशा रहेगा कि जितनी पढ़ी लिखी लड़की उतनी खराब गृहस्थी। अच्छा, चाय फिर से बना दो, बातों बातों में ठंडी हो गई है बिल्कुल। अनुराधा जानती थी कि अब आगे और बहस करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमेशा अपनी बात पर अडिग रहने वाले महेश जी के कुतर्कों को वो अपने तर्कों से हरा नहीं सकती थी। वो किचन में जाकर चाय बनाती है कि उसे कुछ याद आता है और वापस हॉल में आती है। पापा जी, आज दोपहर को सोसाइटी की मीटिंग है। अटेंड करना कंपलसरी है। आज मुझे कबीर की स्कूल में जाना है, तो आप याद से चले जाइएगा। अरे नहीं भाई, वहाँ तो सब अंग्रेजी में गिटपिट करते हैं। मेरे तो एक शब्द भी पल्ले नहीं पड़ता है। वैसे भी आज दुकान पर बहुत काम है। राशि को कह दो, वो चली जाएगी। राशि ने तो पहले ही मना कर दिया है पापा जी। ठीक है, मैं स्कूल में कल चली जाऊंगी। आज सोसाइटी की मीटिंग अटेंड कर लेती हूँ। महेश जी के परिवार में उनकी पत्नी गीता, बेटा आदित्य, बेटी राशि और बहू अनुराधा के अलावा एक प्यारा सा पोता कबीर था। सालों से शहर में रहने के बावजूद कुछ बातों में मोहन जी की सोच रत्ती भर भी नहीं बदली थी। लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने के वक्त तो वो सख्त खिलाफ थे। इसलिए राशि ने भी 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। थोड़ी देर बाद गीता अनुराधा से कहती है, बेटा, तुम मीटिंग में जरूर बताना कि रोज सुबह ऊपर से कोई अपने पौधों को पानी देता है और आधा पानी तो हमारी बालकनी में ही गिरा देता है। तो आप भी मेरे साथ चलिए ना मम्मी जी, वहाँ सभी अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, आप भी बता दीजिएगा। ना बाबा, इतने सारे लोगों में मैं नहीं बोल पाऊंगी। वो मुझसे अंग्रेजी में कुछ पूछेंगे तो मैं क्या करूंगी, तुम ही जाओ। वहाँ सिर्फ अंग्रेजी में ही नहीं बोलते हैं मम्मी जी, आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी में बोलिए, उसमें क्या हुआ। आप चलिए ना मेरे साथ, भले ही कुछ कहिएगा मत। गीता कुछ कहती उससे पहले वहां राशि आकर कहती है, मम्मी को नहीं आना है तो आप उन्हें जबरदस्ती क्यों कर रही हैं भाभी? ये काम हमेशा आप ही करती हैं, इसलिए आपको कह रहे हैं हम। और अगर आपको भी नहीं जाना है तो मत जाइए, हम कोई बहाना बना देंगे। लेकिन ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ राशि। मैं तो तुम्हें भी कहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चला करो और सारी बातें सीख लो। ये सब व्यवहार की छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन पता नहीं कब काम आ जाए। मुझे नहीं सीखना कुछ भी भाभी। ये सब काम आजकल अपने आप हो जाते हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो सीखने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा मुझे। लेकिन राशि, सबके बीच जाओगी तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और बातचीत करने का तरीका समझ में आएगा। इस तरह रहोगी तो हमेशा दूसरों में ही सहारा ढूंढती रहोगी। भाभी, मुझे नहीं बढ़ाना अपना कॉन्फिडेंस, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आप अकेले जा सकती हैं तो जाइए, वरना आप भी मना कर दीजिए। अनुराधा अकेले ही मीटिंग में चली जाती है और वहां सबकी बातें अच्छे से सुनकर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी राय भी देती है और समस्याएं भी बताती है। कुछ दिन बाद अनुराधा अपने कमरे में होती है कि तभी राशि खुश होकर उसके पास आती है और मोबाइल दिखाते हुए कहती है, भाभी, ये देखिए मैंने क्या जीता है। क्या जीता है, बताओ। भाभी, मैंने रॉयल ब्यूटी ब्रांड का सर्वे भरा और मुझे उनका फ्री मेकअप किट मिला है। अच्छा। हाँ, कितना बड़ा ब्यूटी ब्रांड है ये भाभी। इसके प्रोडक्ट तो कितने महंगे होते हैं और मुझे यहाँ फ्री में मिलने वाले हैं। सर्वे में तो सिर्फ नाम और मोबाइल नंबर लिखना था और तुझे इतने में गिफ्ट भी मिल गया, अजीब बात है। वही तो भाभी, लेकिन इनाम तो तभी मिलेगा जब मैं इस लिंक पर दिया इनका ऐप डाउनलोड करके उन्हें मांगी गई पूरी जानकारी दूंगी। लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप ही कर दीजिए ना। रुक, मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। तूने तो इनकी टर्म एंड कंडीशन पढ़ी नहीं होगी। ऐप खोलने से पहले एक बार देख लिया कर कि क्या लिखा है। मुझे इतना अच्छे से इंग्लिश आती तो मैं आपके पास आती क्या भाभी? और इतनी बड़ी कंपनी भला क्या गड़बड़ी कर सकती है? नंबर 1 ब्रांड है ये देख, इसमें लिखा है कि इस ऐप के पास हमेशा आपके कॉन्टैक्ट्स, फोटोज और माइक्रोफोन का एक्सेस होगा। जैसे ही तुम ये इंस्टॉल बटन दबाओगी, तुम्हारे फोन का सारा डेटा उनके पास चला जाएगा। अब बता, कोई भी बड़ी कंपनी ऐसा क्यों करना चाहेगी? हश। अच्छा वो भाभी, मैंने इंस्टॉल बटन नहीं दबाया।
अनुराधा राशि को लैपटॉप पर कंपनी का आधिकारिक पेज खोलकर दिखाती है, जहां ऐसे किसी भी सर्वे का कोई जिक्र नहीं होता है। इस तरह राशि एक बड़ी गलती करने से बाल बाल बच जाती है। अनुराधा राशि को समझाते हुए कहती है, राशि, ये सब बातें आजकल बहुत कॉमन है। लोगों के पास ऐसे कई तरीके हैं जिससे वो हमें बेवकूफ बना सकते हैं। आज तो तुम बाल बाल बच गई। ऐसा हर बार तो नहीं होगा ना भाभी। लेकिन अगर कोई भी चीज अच्छे से पढ़कर और सोच समझकर नहीं करोगी तो फिर से फंसने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आप ना मुझे हमेशा पढ़ाई को लेकर नीचा दिखाती रहती हैं भाभी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मम्मी पापा भी यही कहते हैं ना कि बस नाम लिखना आ गया और थोड़ा बहुत पढ़ना आ गया, ये बहुत है। और मैं तो फिर भी 12वीं पास हूँ। लेकिन कम से कम ग्रेजुएट होना तो जरूरी है ना। हमें आसपास का नॉलेज होना भी तो जरूरी है। और आजकल सब इंग्लिश में होता है, तुम वही सीख लो। मैं पढ़ लिख कर क्या कर लूंगी भाभी? आप तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी हैं, लेकिन आप भी तो बस घर ही संभाल रही हैं। मैं भी वही करूंगी। ये कहकर राशि वहां से चली जाती है और अनुराधा उसकी सोच पर हैरान रह जाती है। वो दिल से चाहती थी कि राशि आगे की पढ़ाई पूरी कर ले, लेकिन ना तो राशि पढ़ना चाहती थी और ना ही कुछ नया सीखना चाहती थी। अनुराधा इस बारे में गीता जी से बात करती है। मम्मी जी, आप ही राशि को कुछ समझाइए। आजकल औरतों को घर के काम करने के अलावा भी और कई काम करना आना चाहिए। जमाना पहले की तरह नहीं रहा है अब। लेकिन ये लड़की जात है, ये ज्यादा पढ़ लिख कर क्या ही कर लेगी? लड़कियों का ज्यादा पढ़ना लिखना इतना भी जरूरी नहीं है जितना कि घर के काम आना। वो तो राशि कर ही लेती है। लेकिन मम्मी जी, जमाने के साथ चलने के लिए पढ़ना लिखना जरूरी है। मैं तो चौथी कक्षा पढ़ी हूँ बहू, लेकिन घर परिवार संभाल ही लिया ना मैंने। बताओ जरा, मेरे पढ़े लिखे ना होने से घर में किसे क्या नुकसान हो गया? अब ज्यादा बहस मत कर और शाम को खाने की तैयारी कर। अनुराधा समझ जाती है कि राशि की सोच ऐसी क्यों हो गई है। वो सोचती है, हो सकता है कि राशि भी कभी आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहती हो, लेकिन घर के लोगों की सोच ने उसकी इच्छा को नकार दिया हो। और अब वो इस बात को मन में बसा चुकी है कि पढ़ लिख कर क्या कर लूंगी मैं। काश मैं उसकी सोच को बदल पाती। आदित्य के हमेशा बिजी रहने के कारण कई काम जैसे गैस और बिजली का बिल, बैंक और इंश्योरेंस के काम, कबीर की स्कूल फीस, मेडिसिन, छोटी मोटी रिपेयरिंग और किराने सहित और कई काम अनुराधा के ही जिम्मे थे। वो चाहती थी कि राशि भी इसमें ध्यान दे, लेकिन राशि की सोच उसे ऐसा करने से रोक देती थी। एक दिन अनुराधा जिद करके राशि को अपने साथ कबीर के स्कूल में लेकर जाती है। वाह कबीर, तेरा स्कूल तो कितना बड़ा है। पता है, मेरा स्कूल भी इतना ही बड़ा था। मैं हमेशा अच्छे नंबर से पास होती थी। खूब मजा आता था मुझे स्कूल में। वाह, मुझे भी खूब अच्छा लगता है स्कूल में। अनुराधा राशि के खिले हुए चेहरे को गौर से देखती है। कुछ देर बाद वो टीचर से मिलने जाते हैं। कबीर बहुत इंटेलिजेंट लड़का है। बाय द वे, वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। हु आर यू टू कबीर? राशि हड़बड़ा जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि टीचर क्या पूछ रही है। वो बस चेहरे को देखती रहती है और अनुराधा तुरंत जवाब देती है, मैम, शी इज हिज आंट। मीटिंग के बाद दोनों घर के लिए निकलते हैं और राशि पूरे रास्ते ही चुप रहती है। अनुराधा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उस समय कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे लगता है कि राशि उससे जरूर नाराज होगी। घर आकर, राशि, मुझे माफ करना। मैं सिर्फ तुझे कबीर का स्कूल दिखाना चाहती थी, तुझे घर से थोड़ा बाहर निकालना चाहती थी। आपकी कोई गलती नहीं है भाभी, छोड़िए इस बात को। ठीक है, चल मैं तेरे लिए खूब अच्छा सा मैंगो शेक बनाकर लाती हूँ, आइसक्रीम डालकर। अनुराधा मैंगो शेक बनाने चली जाती है, लेकिन राशि का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। स्कूल देखकर राशि कितनी खुश हो गई थी, लेकिन पल भर में ही उसके चेहरे की हंसी कहाँ गायब हो गई। मुझे लगता है कि राशि को पढ़ने का शौक है, लेकिन वो अपने मन की बात नहीं कह पा रही है। आज मैं आदित्य से बात करती हूँ। रात को पॉजिटिव रिस्पॉन्स की आशा करते हुए अनुराधा आदित्य से बात करती है। देखो, मैं भी यही चाहता था कि राशि अपनी पढ़ाई पूरी करे, लेकिन तुम पापा का स्वभाव तो अच्छी तरह जानती हो। उन्हें अपने फैसले से डिगाना आसान काम नहीं है। तुम एक बार कोशिश तो करके देखो आदित्य। कल को राशि की शादी होगी, फिर बच्चे, वो कैसे सब मैनेज करेगी? उसका हस्बैंड कॉर्पोरेट सेक्टर में हुआ तो उसकी एक्सपेक्टेशंस भी राशि से वैसी ही रहेगी ना। बात तो सही है, मैं बात करके देखता हूँ पापा से। आदित्य के ऐसा कहने पर अनुराधा खुश हो जाती है और अगले दिन का इंतजार करती है। अगले दिन रविवार भी होता है और बात करने का सही मौका भी। घर के सभी लोग हॉल में बैठकर चाय पी रहे होते हैं। आदित्य अपनी बात कहता है, पापा, मुझे लगता है कि राशि को आगे पढ़ाना चाहिए। कम से कम ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करा ही देते हैं उसका। तू भी बहू की जबान बोलने लगा बेटा। मुझे एक वजह बता दे कि आगे क्यों पढ़ना चाहिए राशि को। पापा, आज के ज़माने में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लड़कियों को भी आना चाहिए। आजकल हर लड़के को अपने लिए एक पढ़ी लिखी और स्मार्ट जीवन साथी चाहिए होती है। बेटा,
लड़कियों के हाथ में कलम नहीं बेलन अच्छा लगता है। एक बात ध्यान से सुन लो, मायके में बाप की पगड़ी और ससुराल में ससुर की इज्जत का मान रखना किताबों में नहीं सिखाया जाता, उसे तो घर की चार दीवारी में रहकर सीखा जाता है। और फिर पढ़ लिख कर ये कौन सा नौकरी करने वाली है? हमारे रिश्तेदारों में कौन सी बहू बेटी बाहर निकल कर नौकरी कर रही है, बताओ जरा। लेकिन मम्मी जी, सिर्फ नौकरी करने के लिए ही तो पढ़ाई नहीं की जाती है ना। पढ़ाई से तो ताकत मिलती है और दुनिया से नजर मिलाकर बात करने का आत्मविश्वास आता है। अब बात कहीं झगड़े में ना बदल जाए, इससे पहले राशि कहती है। अब बस कीजिए आप लोग, भैया भाभी, मुझे पढ़ना नहीं है। मैं पढ़ लिख कर क्या कर लूंगी? अब इस घर में कभी इस बात पर चर्चा नहीं होगी, ये मेरी विनती है आपसे। इसे कहते हैं बेटी, देखा, वो भी जानती है कि ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। चलो अब खाने की तैयारी कर लो। महेश जी और गीता जी की बातें सुनकर अनुराधा को अपने मम्मी पापा की सोच पर खूब गर्व होता है। उसे वो दिन याद आता है जब उसने बीएससी में टॉप करके गोल्ड मेडल लाकर अपने पापा को दिया था। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जो लोग मुझसे कहते थे कि बेटी, इसे इतना पढ़ा लिखा कर क्या करोगे, ये उनके मुंह पर तमाचा है। बेटा, हमें तुम पर बहुत गर्व है। बेटा, अब तुम नौकरी करना चाहो या ना चाहो, लेकिन अब तुम्हारे हाथ में शिक्षा का वो हथियार आ गया है जो तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। तुम जब अपने ज्ञान से अपने ससुराल में उजाला करोगी, तब मैं और खुश हो जाऊंगा। और ऐसा ही होता है। अनुराधा ने नौकरी ना करके अपनी इच्छा से परिवार को पहले रखा, लेकिन आज तक आदित्य के कदम से कदम मिलाकर चलती रही। अनुराधा की आंखें नम हो जाती है और उसे राशि पर खूब तरस आता है। कुछ दिन बाद, पापा, आज मैं इंश्योरेंस एजेंट को भेज रहा हूँ। आपकी पॉलिसी रिन्यूअल करवाना है, आप अच्छे से देख लेना। वैसे अनुराधा है ही, वो भी साथ रहेगी। हाँ आप जाइए, मैं देख लूंगी। इंश्योरेंस एजेंट आता है और फॉर्म देखकर महेश जी का सिर चकरा जाता है। परेशान होकर वो कहते हैं, ये क्या मुसीबत है भाई, इतने सारे फॉर्म, उस पर भी क्या लिखा है भगवान ही जाने। पहले आदित्य ने कर दिया था, मैंने बस साइन कर दिए थे। तुम ही देखो बहू। मैं पढ़ लेती हूँ पापा जी। अनुराधा सब अच्छे से पढ़ लेती है और मोहन जी साइन कर देते हैं। सोफे पर बैठी राशि ये सब देख रही होती है। कुछ दिन बाद अनुराधा की मम्मी का फोन आता है। बेटा, 1 महीने से तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब है। उन्होंने तुझे फोन करने के लिए मना किया था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया तो उनसे छिपकर तुझे फोन लगा रही हूँ। आपने पहले ही बता देना चाहिए था ना मम्मी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ दिनों के लिए वहां आ जाती हूँ। वैसे भी आप लोगों से मिलने काफी समय हो गया है। सच में मुझे और तेरे पापा को खूब अच्छा लगेगा। लेकिन बेटा, ससुराल में किसी को कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? अगर परेशानी होगी तो ना ही आना। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं आज ही मम्मी जी और पापा जी से पूछ लेती हूँ। कबीर की छुट्टियां होती हैं तो सबकी रजामंदी से अनुराधा कुछ दिनों के लिए मायके आ जाती है, लेकिन उसके पापा की बिगड़ती तबीयत की वजह से उसे और रुकना पड़ जाता है। इधर उसकी अनुपस्थिति में ससुराल में सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। पापा, इस महीने सोसाइटी का मेंटेनेंस नहीं भरा है। हमेशा अनुराधा भर देती थी तो ध्यान नहीं रहा, आप प्लीज भर देंगे? ठीक है बेटा, ड्राई बालकनी में भी काफी दिनों से लीकेज की प्रॉब्लम है, उसके बारे में भी बता दूंगा। आदित्य निश्चिंत होकर चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद महेश जी राशि से कहते हैं, राशि बेटा, ये मेंटेनेंस तू ही भर कर आ जा। मेरे तो पैरों में इतनी जकड़न है कि मैं दुकान तक नहीं जा पा रहा हूँ। वैसे भी मुझे उन लोगों से क्या बात करनी है, समझ नहीं आता। लेकिन पापा, मुझे भी तो नहीं पता कहाँ जाना है, किसके पास भरना है, कैसे भरना है। तू भी ना एक नंबर की बेवकूफ है। मुझे तो पता नहीं है, लेकिन पता तो कर सकती है। और वो बालकनी के लीकेज की कंप्लेंट भी लिख कर आ, ये ले पैसे। राशि चली तो गई, लेकिन कुछ देर बाद वापस आ जाती है। पापा, उन्होंने कहा है कि उनके पास चेंज नहीं है, सभी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं इसलिए, और बालकनी में कोई भी मरम्मत करनी है तो उसके लिए परमिशन का फॉर्म भरना जरूरी है। तो भर दिया फॉर्म? मैं कैसे भरती पापा, मुझे कुछ समझ में आता तो भरती ना। कितना बड़ा फॉर्म था, सब कुछ इंग्लिश में लिखा था। आप ही चलिए और भर दीजिए। एक फॉर्म भरना भी नहीं आता है तुझे? 12वीं तक तो पढ़ी है ना तू। छोड़, अब मैं भी जाकर क्या ही करूंगा, समझेगा तो मुझे भी नहीं कुछ। अगले दिन आदित्य ही दोनों काम कर देता है। घर का सारा हिसाब किताब अब राशि के हिस्से आ जाता है, जिसे वो जैसे तैसे कर रही थी। महीने के आखिरी में जब आदित्य हिसाब की डायरी देखता है तो नाराज हो जाता है। ये क्या है राशि, हर चीज में गड़बड़ करके रखी है तुमने। जोड़ घटाव सब भूल गई है क्या? क्या हो गया बेटा, ये तो सारा हिसाब बराबर लिखती है डायरी में। कहा मम्मी, ये देखो, यहाँ इसने हिसाब गलत किया और धोबी को 200 और दूध वाले को 250 रुपए ज्यादा दे दिए हैं। वो तो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन ध्यान तो इसे ही रखना चाहिए। अरे भैया, कैसे हुआ मुझे पता ही नहीं चला। चल जाने दे, आगे से ध्यान रखना। अनुराधा फोन पर हर चीज की तारीख बताती थी, लेकिन इसके बावजूद भी आदित्य बिजली का बिल भरना भूल जाता है और महेश जी से कहता है,
पापा, ये बिजली का बिल है, आप प्लीज ऑफिस में जाकर ही भर देना। अनुराधा सफर में है, उसका फोन नहीं लग रहा है और मुझे ऐप डाउनलोड करने का समय नहीं है। कहकर आदित्य तो निकल जाता है, लेकिन पैरों की वजह से कहीं भी जाने आने में असमर्थ महेश जी राशि से बिल भरकर आने के लिए कहते हैं तो राशि घबरा कर कहती है, लेकिन पापा मुझे पता नहीं है कि कहाँ भरते हैं, क्या भरते, मैं नहीं भर पाऊंगी। अरे बेवकूफ, वहां करना ही क्या होता है, वहां जाकर बस बिल और पैसे दे देना, इतना भी नहीं होगा क्या तुझसे? नहीं होगा पापा, क्योंकि आपने मुझे यही सिखाया है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ बेलन चलाना है, दिमाग नहीं। यही कहते थे ना आप कि तू पढ़ लिख कर क्या करेगी, तो आज आपको जवाब मिल गया होगा। पापा, पढ़ने लिखने से इंसान में हौसला आता है, आत्मविश्वास आता है, जो मुझ में नहीं है। ये कहकर राशि रोने लगती है और गीता उसे चुप कराती है। राशि आगे कहती है, आपको मेरी गलती दिखाई दे रही है, लेकिन आप अपने अंदर भी झांक कर देखिए कि आपकी सोच ने मुझे क्या बना दिया है। तभी अनुराधा वहां आती है और सब सुन लेती है। वो राशि को गले लगाती है और कहती है, मैं आप दोनों को यही समझाने की कोशिश करती थी पापा जी, अब तो आप राशि को आगे पढ़ने की परमिशन देंगे ना? बिल्कुल दूंगा। अब मैं समझ गया हूँ कि शिक्षा का अर्थ केवल डिग्री और नौकरी हासिल करना नहीं है, बल्कि शिक्षा तो सोचने समझने की ताकत और आत्मविश्वास देती है। इसलिए आज से मैं खुद इस बात को लोगों को समझाऊंगा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ।